हेलो साथियों, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। दोस्तों, जैसा कि हमारी क्लासेस अभी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसी में जो है आज हम लेके आए हमारा जो है क्लास। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या, अर्थात आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वो उत्तराखंड में वर्तमान में जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, या किसके पास क्या पद है, कौन अध्यक्ष है, किसका अध्यक्ष है, वो सब आज की क्लास में जो है अध्ययन करेंगे। तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की जो उत्तराखंड को लेकर है हमारी। तो चलिए आइए चलते हैं हमारी क्लास में, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल आप देख सकते हैं SK स्टडी वाला नाम से हमारा चैनल है, और उसी नाम से जो है आपको जो है टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपको नोट्स या PDF प्रदान कर सकते हैं, और जो भी आपको मटेरियल से संबंधित चीज़ें चाहिए वो हम आपको टेलीग्राम पर दे सकते हैं। तो साथ ही साथ इंस्टा पे भी आप हमको जो है SK स्टडी वाला से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको GK से रिलेटेड संबंधित जो है फैक्ट मिलेंगे बहुत सारे। तो आप हमको इंस्टा पे भी जो है फॉलो करके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं SK स्टडी वाला, हमने आज का मैटर हमारा उत्तराखंड वर्तमान में कौन क्या है, तो इसी पर हमारी क्लास रहने वाली है। तो प्रारंभ करते हैं देखिए हमारी क्लास। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्यमंत्री की। ठीक है, मुख्यमंत्री आप सबको पता ही होगा कि हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान के मुख्यमंत्री हमारे से पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी हमारे जो है वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो देखिए मुख्यमंत्री आते हैं ये हमारे 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अगर क्रम के रूप में पूछा जाता है, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है, तो ये आते हैं हमारे 10वें। ठीक है, व्यक्तिगत रूप में हमारे 10वें हैं, और क्रम के रूप में पूछा जाए तो हमारे 12वें मुख्यमंत्री आते हैं। अब बात करते हैं देखिए इनके कुछ जन्म से रिलेटेड। तो इनका जन्म आप देख सकते हैं, इनका जन्म हुआ था हमारा 16 सितंबर 1975 तूड़ी गांव पिथौरागढ़। ठीक है, जन्म स्थान इनका कहाँ है, तूड़ी गांव पिथौरागढ़। एग्जाम वगैरह में कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। लेकिन वर्तमान में निवास इनका कहाँ है, तो वर्तमान निवास की बात की जाए तो इनका खटीमा है। तो वर्तमान में इनका निवास स्थान खटीमा है। पूर्व विधानसभा सीट थी इनकी, जहां इनका वर्तमान निवास खटीमा, तो वही जो है इनकी पूर्व विधानसभा सीट थी, जो पहली बार ये हमारे विधायक बने थे 2012 में बने थे, और 2017 तक ये क्या रहे, हमारे विधायक रहे हैं खटीमा सीट से। उसके बाद जो है इनका विधानसभा सीट जो है वर्तमान क्या है, वर्तमान विधानसभा सीट आता है हमारा इनका चंपावत। तो जो वर्तमान में इनका विधानसभा सीट है, क्वेश्चन में आ जाता है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो हमारे पुष्कर सिंह धामी, इनका विधानसभा सीट या निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो वो है हमारा चंपावत। याद रखिएगा इसको। अब देखिए, ये जो मुख्यमंत्री बने हमारा, तो ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक तो मतलब जैसे कि पदभार संभाल लिया जाता है उस प्रकार से, और दूसरी बार जब चुनाव होते हैं उसके थ्रू। तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे ये हमारा, तो पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे ये, 4 जुलाई 2021 को। कभी कभी जो एग्जाम वगैरह में तिथि या डेट पूछ लिया जाता है कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो क्या डेट थी, वो हमारा 4 जुलाई 2021 को पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब चुनाव हुए, तो चुनाव के बाद ये हमारा मुख्यमंत्री बनते हैं दूसरी बार 23 मार्च 2022 को। ठीक है, कब बनते हैं हमारा, 23 मार्च 2022 को ये हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। तब से लेकर वर्तमान तक अभी जो है हमारे क्या है, मुख्यमंत्री यही हैं। बात करते हैं देखिए अगले हम, इसके बाद आ जाते हैं देखिए हमारे कैबिनेट मंत्री। ठीक है, जो वर्तमान हमारी सरकार विधानसभा है, तो उसमें कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए तो कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिनका जो है विधानसभा क्षेत्र या इनका संवैधानिक कार्य वाला जो क्षेत्र है वो क्या है इनका, ऋषिकेश। ठीक है, तो क्या है इनका कार्यकारी क्षेत्र जो है, ऋषिकेश है। तो पहले कैबिनेट मंत्री हमारे कौन सा, प्रेमचंद अग्रवाल। अब इनसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन वगैरह में परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर हमारा वित्त विभाग या विभाग से संबंधित पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के ये विभाग हैं, किस कैबिनेट मंत्री के पास किसके थ्रू आते हैं, तो प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास हमारे कौन से विभाग आते हैं, देखिए वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, शहरी आवास विकास विभाग। ठीक है, तो ये 2-3 जो विभाग हैं वे किसके पास आते हैं, हमारा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है, ऋषिकेश। और इनके पास जो विभाग आते हैं वो कौन से आते हैं, हमारे वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, शहरी आवास विकास विभाग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले आते हैं हमारे गणेश जोशी। ठीक है, अगले कैबिनेट मंत्री हैं हमारे गणेश जोशी। इनके विधानसभा क्षेत्र या कार्यकारी क्षेत्र की बात की जाए तो इनका विधानसभा क्षेत्र आता है हमारा मंसूरी। ठीक है, अब इनसे विभाग की बात की जाती है कि इनके पास कौन से विभाग हैं, तो हमारा देखिए कृषि विभाग,
जो अगर पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि कृषि विभाग है हमारा तो किसके पास है, तो कृषि विभाग आता है हमारा किसके पास, गणेश जोशी जी के पास। दूसरा आता है हमारा सैनिक कल्याण विभाग, जो उत्तराखंड के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, परीक्षा में बहुत जगह पूछ लिया जाता है कि हमारा कौन सा विभाग है, तो सैनिक कल्याण विभाग आप याद रखिएगा किसके पास है हमारा, गणेश जोशी जी के पास। उसी के बाद आता है हमारा ग्राम्य विकास विभाग। ग्राम्य विकास विभाग किसके पास है, गणेश जोशी जी के पास, ठीक है, याद रखिएगा उसको। तो गणेश जोशी पूछ लिया था विधानसभा क्षेत्र हमारा मंसूरी, और विभाग कौन से हमारा, कृषि विभाग, सैनिक कल्याण विभाग और ग्राम्य विकास विभाग, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगला बात करते हैं, देखिए अगले मंत्री आते हैं हमारे सतपाल महाराज, जिनको आप अच्छे से जानते ही हैं शायद। तो सतपाल महाराज विधानसभा क्षेत्र इनका निर्वाचन जो क्षेत्र कार्यकारी क्षेत्र है वो उनका चौबट्टा खाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री हैं तो उनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, वो हमारा चौबट्टा खाल। अब पूछता है इनके जो विभाग हैं तो ये विभाग किसके पास है या इनका किस विभाग से संबंध है। तो देखिए पहला आता है हमारा पंचायती राज विभाग, दूसरा सिंचाई विभाग, तीसरा है हमारा पर्यटन विभाग। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट विभाग हैं, महत्वपूर्ण विभाग हैं, वे हमारे किसके पास हैं, वे आते हैं हमारे सतपाल महाराज जी के पास, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सतपाल महाराज हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, विधानसभा क्षेत्र इनका हमारा है चौबट्टा खाल, और विभाग की बात की जाती है तो पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग और पर्यटन विभाग, याद रखिएगा इसको, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगले बात करते हैं, देखिए अगले आते हैं हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत, ठीक है, आप इनको भी अच्छे से जानते होंगे। तो क्या है हमारे अगले मंत्री, धन सिंह रावत, विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है, श्रीनगर से जो है ये इस वक्त मंत्री हैं। और विभाग की बात की जाए, देखिए महत्वपूर्ण आता है इनका शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग। परीक्षा में अगर पूछा जाता है, अगर इन केस अगर जो है पता नहीं पड़ पाता है कि हाँ विभाग के हैं, शिक्षा चिकित्सा दे दिया तो चिकित्सा भी जो शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग, तो ये किस पे आएंगे, हमारा डॉक्टर धन सिंह रावत के पास आएंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर, विभाग होते हैं शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग, याद रखिएगा उसको। अगले मंत्री आते हैं हमारे, देखिए सौरभ बहुगुणा, ठीक है, कौन से हैं हमारा अगले मंत्री, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। विधानसभा क्षेत्र इनका आता है सितारगंज। और विभाग की बात की जाए कि हाँ इनके पास कौन से विभाग हैं, तो देखिए पशुपालन विभाग, कौशल विकास विभाग और सेवा योजन विभाग। देखिए सौरभ बहुगुणा एज के हिसाब से देख सकते हैं आप, थोड़ा यंग टाइप के दिखते हैं, तो उसी प्रकार आप जो है अगर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो कौशल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए नवनियुक्त छात्रों को, स्टूडेंट्स को जिनको कौशल की आवश्यकता पड़ती है, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ अगर कौशल की आवश्यकता है तो हमारी इनको है, तो सौरभ बहुगुणा। और सेवा योजन विभाग, पशुपालन विभाग, ये किसके पास है हमारे, सौरभ बहुगुणा, विधानसभा क्षेत्र इनका सितारगंज, ठीक है, याद रखिएगा इसको, नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगले बात करते हैं, अगले आते हैं हमारे चंदन रामदास, ठीक है, चंदन रामदास कैबिनेट मंत्री हमारे अगले। विधानसभा क्षेत्र इनकी बात की जाती है तो बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर पड़ता है हमारा गढ़वाल कुमाऊं मंडल, तो कुमाऊं मंडल में हमारा बागेश्वर पड़ता है जिला, तो वहाँ से ये मंत्री हैं। और इनके पास विभाग की बात की जाए तो देखिए पहला आता है इनके पास समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और लघु ग्रामोद्योग विभाग, यानी कि लघु ग्रामोद्योग विभाग पूछ लिया जाता है किसके पास है, तो वह हमारा है चंदन दास जी के पास, ठीक है। उसी के बाद अल्पसंख्यक विभाग, समाज कल्याण विभाग, तो ये किसके पास है हमारे, चंदन रामदास जी के पास। और विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है, बागेश्वर, ठीक है, नोट डाउन कर लें आप इसको। अगला आता है हमारा, देखिए रेखा आर्या, ठीक है, रेखा आर्या। तो रेखा आर्या देखिए इनका निर्वाचित स्थान क्या है हमारा, सोमेश्वर, ठीक है। और विभाग की बात की जाए तो देखिए महिला है, तो सीधी सी बात है महिला है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इनके पास मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो अंदाज़ा लगाकर एक तरीके से आप पता भी लगा सकते हैं कि कौन सा विभाग हो सकता है। तो देखिए महिला है तो मोस्टली जो है क्या दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण। महिला है तो महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा ध्यान देंगी, तो उसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ऑप्शन में अगर दे भी दिया जाता है, आपको याद नहीं है तो एक प्रकार से जो है लगा सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण विभाग। बाल विकास विभाग, देखिए बाल विकास या बच्चों की बात की जाए तो महिलाओं से बेटर कोई नहीं समझता, तो बाल विकास विभाग भी क्या जो है इन्हीं को दिया गया है। फिर आ जाता है खेलकूद मामले, यानी खेल विभाग से पूछा जाता है तो वे भी किस पे आते हैं हमारे, खेलकूद विभाग मामले रेखा आर्य जी पर आते हैं। विधानसभा क्षेत्र इनका सोमेश्वर, विभाग एक बार देखिए जाते हैं फिर से, तो महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग और खेलकूद मामले, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए बात करते हैं हमारे अगले मंत्री सुबोध उनियाल जी, नरेंद्र नगर, ठीक है। अगले मंत्री हमारे
सुबोध उनियाल। विधानसभा क्षेत्र है इनका हमारा नरेंद्र नगर। और विभाग की बात की जाती है कि इनके पास हमारे कौन कौन से विभाग हैं, तो इनके पास विभाग आते हैं। देखिए पहला वन विभाग, जिसके अंतर्गत आप फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट रेंजर या फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पाने वाले हैं, तो वो वन विभाग जो किनके अंतर्गत आएंगे, आपके सुबोध उनियाल जी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आता है इनका देखिए निर्वाचन विभाग, जो आता है सुबोध उनियाल जी के पास आता है। भाषा विभाग है हमारा, सुबोध उनियाल जी के पास है। तकनीकी शिक्षा विभाग, जो आईटी सेक्टर से संबंधित या इंजीनियरिंग लाइन से आईटी सेक्टर तकनीकी शिक्षा जो है, तो वो हमारे किसके पास आएगी, देखिए सुबोध उनियाल जी के पास। और शिक्षा विभाग की बात की जाती है, जैसे हमने ऊपर देखा था, तो वो किसके पास है, शिक्षा विभाग। और चिकित्सा शिक्षा विभाग, तो वो आता है हमारा धन सिंह रावत जी के पास। तो तकनीकी शिक्षा पूछता है तो सुबोध उनियाल जी के पास, इसमें कंफ्यूज मत होना, तो इसलिए अच्छे से इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो सुबोध उनियाल जी हमारे कैबिनेट मंत्री। विधानसभा क्षेत्र इनका नरेंद्र नगर। वन विभाग है, निर्वाचन विभाग, भाषा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास है हमारा सुबोध उनियाल जी के पास है। ठीक है, याद रखिएगा उसको। अगले बात करते हैं, देखिए अगले कुछ हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख अध्यक्ष वगैरह हैं, जो कुछ प्रमुख अध्यक्ष हैं उनकी बात करते हैं हम। देखिए वर्तमान में अगर सरकार की बात की जाए तो हमारा वर्तमान में सरकार, जैसे आप सबको पता ही है कि हमारी किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की हमारे उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री की बात की जाती है, जैसे अभी ऊपर बताया गया था कि मुख्यमंत्री हमारे देखिए पुष्कर सिंह धामी, जो 12वें हैं, और व्यक्तिगत रूप में हमारे 10वें मुख्यमंत्री है। ठीक है, इसको याद रखिए क्योंकि क्रम पूछ लिया जाता है बहुत बार। और वर्तमान इनकी जो है विधानसभा क्षेत्र या सीट जो है इनका क्या है, वो हमारा, ये भी याद रखिएगा। ये था हमारा देखिए वर्तमान, तो ये था हमारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र, और वर्तमान है वर्तमान विधानसभा क्षेत्र है इनका चंपावत। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। राज्यपाल की बात की जाए तो देखिए राज्यपाल हैं हमारे वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो हमारे 8वें राज्यपाल हैं। इसको याद रखिएगा, क्रम पूछ लिया जाता है कि हाँ किस क्रम के नंबर हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हमारे जो है राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है हमारे न्यायमूर्ति विपिन सांघी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमारे विपिन सांघी। पुलिस महानिदेशक पूछ लिया जाता है, तो पुलिस महानिदेशक हमारे वर्तमान में कौन है, अशोक कुमार जी। नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको याद रखिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष देखिए हमारे कौन है, इंद्र कुमार पांडे। ठीक है, कौन है हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष, इंद्र कुमार पांडे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगामी परीक्षाओं के हिसाब से, करंट के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूकेपीएससी जो है आयोग एग्जाम कराने वाला है, तो उसके तहत जो है हमारा करंट से जो है ये संबंधित जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर करंट से आते हैं। वर्तमान में क्या है, कौन क्या है, इनसे संबंधित आते हैं, तो इसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए कि हमारे मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाती है, तो कौन है हमारे, अनिल चंद्र पुनेठा। ठीक है, कौन है हमारे मुख्य सूचना आयुक्त जो है, अनिल चंद्र पुनेठा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, श्रीमती सौजन्य विभाग। आयुक्त देखिए कौन है हमारे, सौजन्य विभाग। और ऊपर अभी पूछा गया था कि निर्वाचन विभाग जो है किसके पास, वो हमारा, आप ऊपर देख सकते हैं किसके पास है, सुबोध उनियाल जी के पास। किसके पास है, सुबोध उनियाल जी के। सुबोध उनियाल। ठीक है, तो निर्वाचन विभाग है सुबोध उनियाल जी के पास। लेकिन आयुक्त की बात की जाती है तो आयुक्त है हमारे कौन है, श्रीमती सौजन्या, निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए विधानसभा अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विधानसभा अध्यक्ष हमारे वर्तमान में कौन है, देखिए जो अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले चेंज हुए थे, वो थे हमारे श्रीमती रितु खंडूरी, जो है हमारे क्या है विधानसभा अध्यक्ष हैं। और उत्तराखंड के महाधिवक्ता की बात की जाती है, देखिए हमारे क्या है, सूर्य नारायण बाबुलकर वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के महाधिवक्ता हैं। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है हमारे, विजय कुमार बिष्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कौन है, विजय कुमार बिष्ट हमारे वर्तमान में उत्तराखंड के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड राज्यसभा सांसद कौन कौन है हमारे, देखिए वर्तमान में 3 उत्तराखंड जो है राज्यसभा सांसद है हमारे, कौन कौन से हैं, नरेश बंसल जी, अनिल बलूनी और कल्पना सैनी। ठीक है, तो ये 3 क्या है हमारे राज्यसभा सांसद हैं, इनको याद रखिएगा आप, कौन कौन से हमारे, नरेश बंसल, अनिल बलूनी और कल्पना सैनी। अगला देखते हैं, देखिए राज्य महिला आयोग अध्यक्ष। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष क्या है हमारे, कुसुम कांडवाल। क्या है, कुसुम कांडवाल जो है हमारी क्या है, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष है।
और पूछता है कि महिला सशक्तिकरण विभाग किसके पास था हमारा, रेखा आर्या जी के पास। इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। महिला आयोग अध्यक्ष है तो कुसुम कांडपाल जी के पास है, और सशक्तिकरण है तो वो हमारा किसके पास है, रेखा आर्या जी के पास है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है हमारे डॉक्टर आर के जैन, और अल्पसंख्यक विभाग किसके पास था हमारा, ऊपर बताया गया था हमारा किसके पास है, चंदन राम जी के पास, ठीक है, चंदन राम दास, ठीक है। विभाग की बात की जाती है तो किसके पास है, चंदन राम दास जी के पास। और आयोग पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वे हमारे आर के जैन, ठीक है, याद रखिएगा उसको। फिर पूछते थे कि राज्य विधि आयोग अध्यक्ष, तो उत्तराखंड के जो राज्य विधि आयोग अध्यक्ष हैं तो वे हमारे कौन है, देखिए धर्मवीर शर्मा, कौन है, धर्मवीर शर्मा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद रखें, तो ये महत्वपूर्ण है इसलिए ज्यादा। आगे देखते हैं, देखिए आगे बात करते हैं हमारा यूकेपीएससी आयोग के अध्यक्ष। जी हाँ, जो यूकेपीएससी आयोग मतलब आयोग जो अब हमारे एग्जाम कराने वाला है, आपके आगामी जितने भी कराने वाला है, तो इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है हमारे वर्तमान में, डॉक्टर राकेश कुमार, ठीक है, याद रखिएगा इसको कि यूकेपीएससी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष क्या है हमारे, डॉक्टर राकेश कुमार अध्यक्ष हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी आयोग के अध्यक्ष, ये आपको हमें कमेंट में बताना है करके, ठीक है, कमेंट में बताइएगा हमें कि यूकेपीएससी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये था हमारे उत्तराखंड से संबंधित जितने भी हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, उसको लेकर हमारी जो क्लास थी आज की, मॉडर्न क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।